नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक काफ़ी खूबसूरत बात है वो आपको बता रहा हूँ और उसमें मेरा अपना अनुभव है और साथ ही उसमें आपके भी अनुभव होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी कुछ टाइम में, कुछ सालों में मैं हो सकता है 2, 4, 5 साल में मैं 30s को क्रॉस कर जाऊँ। तो ये जो 20 से 30 की उम्र होती है, ये बहुत ही क्रिटिकल उम्र होती है। 20 से 30 की उम्र में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल उम्र है ये, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मेरा मानो मैंने आधा काट लिया, आप हो सकता है अभी इसमें एंट्री किए होगे, आपको पूरा काटना है। तो मेरे पास 2 एक्सपीरियंस है, एक कि मैंने आधा काट लिया, तो इस काटने में क्या-क्या दिक्कतें झेला, कहाँ पे मैंने क्या डिसीजन लिया, क्या गलती किया, उस गलती की वजह से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, कहाँ पे मैं गिर गया, कहाँ पे मैं उठा, ये सारा मेरा अनुभव है। अब इस अनुभव को लेके मैं अगला ये जो होगा फेज उसको क्रॉस करूंगा। तो मैंने प्लान बनाया होगा कि अगले फेज में क्या-क्या चीजें नहीं करनी है, क्या चीजें करनी है, कैसे चलना है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग इस पूरे फेज का आ जाएगा। तो जब आपको पूरे फेज की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आप यहाँ इस फेज में कम चांसेस है कि आपको धोखा, आपको इशू, आपको मानसिक इशू, कई सारे प्रॉब्लम्स ना देखना पड़े। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल समय होता है, काफी ज्यादा क्रिटिकल उम्र होता है। सबसे बड़ा इस उम्र का दिक्कत क्या होता है? इथिकल डायलेमा। इथिकल डायलेमा एक वर्ड है, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। कहां से यूज कर रहा हूं ये वर्ड यूपीएससी के पेपर 4 जिसको GS4 कहते हैं, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी से लिया गया है। ओके, तो वहां पे इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैं मुझे पता है कि कैसे क्या होता है इथिकल डायलेमा। इथिकल डायलेमा को मैं यहाँ पे इस तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे डिसीजन लेना है, मुझे कोई डिसीजन लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझना कि आपको सरकार ने ऑर्डर दिया है कि एक झुग्गी झोपड़ी को हटाना है, आपको वहां पे डिसीजन लेना पड़ेगा। वहां पे इथिकल डायलेमा आएंगे, इससे केस स्टडी बनते हैं, एग्जाम में मेंस में केस स्टडी आते हैं यहां से। अब आपको इथिकल डायलेमा है कि आपको क्या उस झुग्गी झोपड़ी को हटाना है। एक तरफ एज अ बीडीओ या एसडीएम या एसपी या एसएसपी कुछ भी, आपको आपके पास वो ड्यूटी है कि आपको उसको हटाना है। दूसरी तरफ आपकी ह्यूमैनिटी है कि इसको अगर हटाएंगे तो ये रात में कहाँ जाएगा। इन तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो डायलेमा में आती है। ओके, तो हमारे जीवन में अब इसको भूल जाते हैं, ये यूपीएससी वाली चीजों को भूल जाते हैं। अब हमारे जीवन में ये इथिकल डायलेमा कहाँ पे आती है? वो यहाँ पे आती हैं जब हम डिसीजन लेते हैं। ओके, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन हम तीन जगह से ले सकते हैं। उस डिसीजन को हम अगर हम थोड़े से कैलकुलेट करें तो ये डिसीजन या तो आप सेंस से ले सकते हैं, इंद्रियों से। आपका डिसीजन ऑन द बेस्ट ऑफ योर सेंस ऑर्गन, इंद्रियों के। आंखों को कुछ अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं, कानों को अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं, खाने को अच्छा लग रहा है, खा रहे हैं। तो हम बेसिस ऑफ इंद्रिया। दूसरा डिसीजन होता है मन, हम मन पे डिसीजन लेते हैं और मैक्सिमम हम यहीं पे आते हैं, हम इस जोन में आते हैं। और इससे भी ऊपर होता है बुद्धि। ओके, यहां से डिसीजन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल आता है, इंद्रियों से तो अगर डिसीजन ले रहे हो तो धीरे धीरे आप जानवर ही बन सकते हो। जानवर और मनुष्य में अंतर तो ज्यादा यही है कि हम इंद्रियों से डिसीजन ना भी ले सकते हैं, ये हमारे पास चॉइसेस होते हैं। जानवर को नींद आया वो सो जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि पेट भरा हुआ है, नींद आया वो सो गया। लेकिन क्या आपको पेट भरा है आप सो पाएंगे? नहीं, आप फ्यूचर की भी प्लानिंग करेंगे। तो हमारे और जानवर में ये अंतर है। तो इंद्रियों पे डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो एकदम आप जानवर की श्रेणी में जाने लगे हो। मन से डिसीजन लेने में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं अभी बात करूंगा। मन से भी डिसीजन लेना कोई गलत बात नहीं है, मन की सुनना कोई गलत बात नहीं, ये अच्छी चीज है। लेकिन मन के साथ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम को डिस्कस किया है भगवत गीता के चैप्टर 6 वर्स 5 में। आप चैप्टर 6 वर्स 5 पलटना, उसमें कहा गया है कि इंसान का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो उसका मन है और इंसान का सबसे बड़ा जो दोस्त है वो उसका मन है।
वो उसका मन है। तो अगर आप मन से डिसीजन ले रहे हैं और वो मन आपका शत्रु की तरह एक्ट कर रहा है, तो आपका डिसीजन कैसा होगा? आपको वो कहां पे पहुंचा देगा? आपको वो गर्त में पहुंचा देगा। लेकिन अगर यही मन आपका दोस्त है, तो मन से डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रोग्रेस दिलाएगी ये चीजें। तो हम कैसे समझेंगे कि मेरा मन मेरे शत्रु की तरह काम कर रहा है कि मेरे दोस्त की तरह काम कर रहा है? समझ में आ रहा है? इम्पॉसिबल है इसको आइडेंटिफाई कर पाना, क्योंकि मन तो मन है बेचारा, ठीक ना? तीसरी आती है बुद्धि। ओके, तो इसीलिए भगवत गीता के चैप्टर 3 वर्स 40 में कहा गया है, इंद्रियानी मनोबुद्धिर अधिष्ठानम मुच्यते। मतलब कि ये इंद्रिया, मन और बुद्धि, इनको समझो, इनको आपको समझना पड़ेगा। जब डिसीजन लेने का समय आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपका मन आपको बहका रहा है, तो उस केसेस में डिसीजन बुद्धि से लो। पूछो अपने बुद्धि से कि क्या सही है और क्या गलत है। यही चीज को समझने में मैंने अपना कहो बहुत टाइम बर्बाद किया है, लेकिन वो बर्बाद नहीं होता है, वो उससे मुझे सीखने को मिली है कि मेरा कौन सा डिसीजन मेरे इमोशन के बेसिस पे जा रहा है, कौन सा डिसीजन मेरे बुद्धि के बेसिस पे जा रहा है। तो जब आपको पता चलने लगेगा, तो आप मैक्सिमम डिसीजन अपने बुद्धि के बेसिस पे लेना स्टार्ट करोगे। और बुद्धि के बेसिस पे लेने से ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि तुम रॉकेट रॉकेट साइंस में तुम बड़ा बड़ा आदमी बन जाओगे, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं कह रहा हूं मैं। बट तुम एट द एंड आत्मिक रूप से शांत रहोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम डिसीजन बुद्धि के बेसिस पे ले रहे हो। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस थ्री कॉन्सेप्ट। आप डिसीजन कैसे लेते हो? अगर आप डिसीजन मन के बेसिस पे ले रहे हो, तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि 25, मैंने क्या कहा, 20 से 30 की उम्र में ये मन आपको कभी बोलेगा ये कर लो, कभी बोलेगा वो कर लो, कभी बोलेगा ये कर लो, कभी बोलेगा वो कर लो, कभी बोलेगा ये कर लो, कभी बोलेगा और आप बंदर की तरह नाच रहे हैं। आप एकदम बंदर की तरह नाच रहे होगे। ये मन आपको बंदर की तरह नचा देगा इस उम्र में, इस उम्र में, क्योंकि इस उम्र में हमारे पास इतने स्कोप है, हमारे पास इतने चीजें हैं कि हम कंफ्यूज रहेंगे, इथिकल डायलेमा में आ जाएंगे। तो इस उम्र में हमें अपने मन पे डिसीजन नहीं लेना है। गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी बुद्धि का उपयोग करना है। बह नहीं रहे हैं, बह नहीं रहे, बहो, कोई दिक्कत नहीं है, बहोगे नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा? तो वो भी करो, लेकिन इन सब के बीच में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मन को आजादी दे दिए तो भी प्रॉब्लम है, बुद्धि को आजादी दे दिए तो भी प्रॉब्लम है। यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन दिस थिंग्स। इंद्रियों को तो पहले ही हटा दो। यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन दिस थ्री। ओके, साइनिंग ऑफ।